बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 9th क्लास एक्सरसाइज 2.3 आज इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है जी? देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है? राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। डू नॉट सिंप्लीफाई। आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, सॉल्व नहीं करना। आपने सिंपल क्या करना है? रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट करना है। ये सॉल्व करने से पहले हम इस 2.3 के बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें जी, हम डिस्कस करते हैं रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। ठीक है जी, इनका कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। अब देखें, इफ़ n इज़ ऑफ पॉजिटिव। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन है, ठीक है जी, ये आपके पास क्या है जी? एक्सप्रेशन है। अब इसमें कितनी चीज़ें हैं? इसमें आपके पास 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 x है, नंबर 2 आपके पास क्या है जी? n, नंबर 3 आपके पास a है और नंबर 4 आपके पास ये साइन है। इन तमाम के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखें, अब यहाँ पर n क्या चीज़ है? इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। n हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और कंडीशन क्या है जी? जो n है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर हो और ग्रेटर देन 1 हो, 1 से ग्रेटर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अप टू सो ऑन, जो भी हो, लेकिन 1 से ग्रेटर होना चाहिए। देन 1 एंड आपके पास n जो है पॉजिटिव इंटीजर और 1 एंड अब a की बारी है। a इज़ अ रियल नंबर। a आपके पास कोई भी रियल नंबर है, ठीक है जी। देन एनी रियल नंबर x, अब x की बारी है। देन एनी रियल नंबर x सच दैट, अगर हम इसे ऐसे लिखें कि n की पावर x इज़ इक्वल टू a, तो इसे हम क्या कहेंगे? इज़ कॉल्ड द nth रूट ऑफ a, इज़ कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। ये a का ना, ये जो एक्सप्रेशन है a का nth रूट है ऑफ a एंड इन सिम्बोलिकली इज़ रिटन एज, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। देखें, अब ये आपके पास x की पावर n है। जब इसे हम इस तरफ लेकर जाएंगे तो आपके पास जो पावर है ना, ये डिवीजन में चल जाएगी, मतलब 1 ओवर n हो जाएगा। तो जब ये 1 ओवर n हो जाएगा तो 1 ओवर n को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपके पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल नोटेशन, और ये आपके पास है रेडिकल फॉर्म, ठीक है जी, रेडिकल एक्सप्रेशन, ठीक है जी। इन द रेडिकल एक्सप्रेशन, अब ये है रेडिकल। इन द रेडिकल, ये जो रेडिकल है, द सिंबल, ये जो हमारे पास सिंबल है, ये वाला, ये सिंबल इज़ कॉल्ड द रेडिकल साइन, इसे हम रेडिकल साइन कहते हैं, ठीक है जी। n इज़ कॉल्ड द इंडिसेस। n यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बात कर लें या यहाँ कर लें, ये nth रूट है, ये अभी nth रूट है। इंडिसेस ऑफ द रेडिकल एंड द रियल नंबर a, अब यहाँ पर रियल नंबर a है, द रियल नंबर a अंडर द रेडिकल साइन। अब रेडिकल साइन के जो अंदर a है, ये a की बात हो रही है, इज़ कॉल्ड द रेडिकेंड और बेस। इसे हम, इस a को हम रेडिकेंड या बेस कहते हैं, ठीक है। बार सुने, a को हम क्या कहते हैं जी? रेडिकेंड, क्योंकि ये रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू होगी ना, कोई भी नंबर होगा, तो उसे हम बेस या रेडिकेंड कहते हैं, ठीक है जी। और आपके पास जो साइन है, ये रेडिकल साइन होगा। और आपके पास जो यहाँ पर जो नंबर होगा, यहाँ पर कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पर n है, तो ये आपके पास क्या है जी? इंडिसेस है। ये क्या है जी? इंडिसेस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। और एक बात नोट कर लें, जब आपके पास ये 2 होगा ना, जिसे हम कहते हैं इंडिसेस 2, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 ना भी हो तब भी यहाँ पर 2 कंसिडर होगा, ठीक है जी। अब आपके पास जो एक्सरसाइज 2.3 है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका टूल किट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है जी। वो कैसे? अब उन्होंने कहा कि रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पर उसका डिफरेंस है।
जब आप ये डिफरेंस समझ लेंगे तो आपके लिए वो उस क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखें ये जो फॉर्म है आपके पास, ये इज़ कॉल्ड अ रेडिकल फॉर्म। तो ये आपके पास क्या है, ये तमाम एग्जांपल किसकी हैं जी, रेडिकल फॉर्म की। ऐसी फॉर्म जिसमें आपके पास रेडिकल साइन यूज़ हो, ठीक है जी। और इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा कि जो आपके पास जो रेडिकल है साइन, ये यूज़ नहीं होगा। जो रेडिकल के साइन के ऊपर होगा 5, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर n है, वो यहाँ पर 1 ओवर में आ जाएगा। अगर यहाँ पर 3 है तो 1 ओवर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 है 1 ओवर 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास n है तो ये 1 ओवर n हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए इसे कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसे कहते हैं रेडिकल फॉर्म। अब हम कुछ इस टाइप के कुछ क्वेश्चन करते हैं और अपना ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लें। देखें अगर आपके पास इस तरह हो, ये मैंने आपको रीड करवाया भी है कि a की पावर स्क्वायर रूट हो तो इसे हम लिखेंगे 1 ओवर 2, या ऐसे हो तो ये भी 1 ओवर 2 है। अब देखें यहाँ पर 2 नहीं है लेकिन ये भी फिर भी 1 ओवर 2 है। अब यहाँ पर देखें 2 है तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट तो 1 ओवर 2, क्यूब रूट तो 1 ओवर 3, फोर्थ रूट तो 1 ओवर 4, फिफ्थ रूट 1 ओवर 5, अप टू सो ऑन चलते चले जाएं। nth रूट में आप क्या लिखेंगे 1 ओवर n। अब यहाँ पर देखें जी, ये आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन है ये चीज़, और ये आपके पास क्या है जी एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास रेडिकल में आपने उसे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में, और जो एक्सपोनेंशियल में उसे रेडिकल में। अब क्वेश्चन देखेंगे आपके पास पार्ट फर्स्ट, ये रेडिकल में आपने किस में कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में, तो -16 4। अब इसे आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1 ओवर 3 आ रहेगा। ये आंसर सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखें यहाँ पर देखें जी, ये आपके पास पावर में है, एक्सपोनेंशियल में है, आपने इसे कन्वर्ट करना है किस में जी रेडिकल में। अब देखें इसे आप ऐसे लिख लें 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 5, इसे मल्टीप्लाई करें आपके पास यही आंसर आएगा। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 1 ओवर 5 है तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3 था तो हम यहाँ पर 1 ओवर 3 लिखा। अब इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो बटे में होगी उसे हम रेडिकल साइन के साथ लिखेंगे मिला। देखें अब यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ नहीं लिखना 5, यहाँ लिखना है, ठीक है। अब ये 2 की पावर 3 है, ये अंदर आ जाएगा। अब ये एक्सपोनेंशियल को हमने किस में कर दिया जी रेडिकल में कर दिया। अब देखें आप पार्ट 3, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल में है, अब इसे आप लिखेंगे जी किस में रेडिकल में। अब ये 1 ओवर 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो ये भी क्यूब रूट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जी, इसे वैसे करेंगे -2, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और इसे आप कन्वर्ट कर दें रेडिकल में। अब ये 1 ओवर 3 है, जब 1 ओवर 3 हो तो क्या आएगा क्यूब आएगा, तो यहाँ पर क्यूब। ये क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की जानिब। क्वेश्चन 2 आपके सामने है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स, ठीक है, आपने बताना है कि ट्रू और फॉल्स है। अब देखें जी, ये आपके पास 5 की पावर क्या है जी, 5 की पावर क्या है 1 ओवर 5, ठीक है। इसे कन्वर्ट करें रेडिकल में तो आपके पास क्या होगा 5 की 5th रूट आएगा, ऐसे ही आएगा ना। तो मतलब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है जी। अब इसे आप देखें जी पार्ट 2 को, पार्ट 2 में देखें जब आपके पास, अब लें लेफ्ट हैंड साइड 2 की पावर 2 ओवर 3, ठीक है जी। इसे आप कैसे लिखेंगे 2 की पावर 2 होल की पावर 1 ओवर 3, ठीक है। इसे आप कन्वर्ट करें 2 की पावर 2 आ जाएगा, और क्यूब रूट को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 है तो इसे 4 की फॉर्म में लिख लें, मतलब 4 क्यूब रूट, ये आपके पास ये आ रही, ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये ट्रू हुआ। अब देखें आप जी पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 आपके पास ये है 49 का स्क्वायर रूट। अब देखें 49 को आप क्या लिख सकते हैं 7 × 7
ठीक है जी। इसे आप करें सॉल्व। अब 7 × 7 मीन 7 की पावर 2। अब यहाँ पर आप लें स्क्वायर रूट, ठीक है जी। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर क्या है आपके पास 7। और जबकि यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है स्क्वायर रूट 7, जो कि ये गलत है। ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। अब हम बढ़ते हैं जी। ये आपके पास देखिए जी, आपके पास है ये पार्ट 4। अब यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड लें x की पावर 27, ठीक है। इसे आप रेडिकल में कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल में 1/3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट है तो 1/3 आ जाएगा। अब इसे कैंसिल करें, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, मतलब x की पावर क्या आएगा 9। अब यहाँ पर x की पावर 9 है और यहाँ पर क्या है 3 है, मतलब ये क्या है जी फॉल्स है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखें प्यारे बच्चों, हम 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम इसके लॉज प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स पढ़ लेते हैं। ये आपके सामने प्रॉपर्टी नंबर 1 है जी। देखें, जब आपके पास ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हों और आपके पास उसके पास कोई रूट हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो या nth रूट हो, तो उसे आप सेपरेटली लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह जब जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हों आप सेपरेटली लिख सकते हैं, ऐसे अगर वो डिवाइड हो रहे हों तब भी आप उसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। नंबर 3 पर देखें जी, अगर आपके पास nth रूट फिर उसके अंदर mth रूट ऑफ a हो इज़ इक्वल टू, तो उसे आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि nmth रूट ऑफ a। अब ये आपको सॉल्व करा देता हूँ। देखें जी, ये चीज़ आपके पास ये है, ठीक है जी। अब देखें, इसे आप अगर रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देखें a की पावर आपके पास 1/m बनेगा और यहाँ पर होल की पावर 1/n बनेगा, ठीक है जी। आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आएगा और इसे अब 1/nm को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये आपके पास nmth रूट है और ये आपके पास nmth रूट है। यही आपके पास क्या है जी राइट हैंड साइड है, मतलब ये इसके बराबर है। इसी तरीके से आप देखें जी, आपके पास ये 4th है। सॉरी, आवाज़ का इशू हो रहा था, लग रहा है आपको आवाज़ सुनाई दी हो। अब देखें जी, आपके पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 में देखें जी, अब nth रूट a की पावर m, ठीक है, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे, अब ये आपके पास nth रूट a की पावर m है, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे कि a की पावर m होल की पावर 1/n। अब इसे आप मल्टीप्लाई करें, m/n आ जाएगा। और इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि पहले n 1/n बाहर था, अब हमने क्या किया है जी 1/n अंदर ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। जैसा कि आपके पास ये है m 1/n है, या 1/n पहले ले लें और m बाद में ले लें, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो इन्होंने पहले यहाँ पर पहले m था बाद में n था, अब यहाँ ने पहले इन्होंने क्या लिया n ले लिया, बाद में m ले लिया, ठीक है। अब देखें 1/n को आप ऐसे लिखेंगे कि nth रूट ऑफ a होल की पावर आप क्या ले लेंगे m ले लेंगे, और यही चीज़ आपके पास ये मौजूद है, ठीक है जी। तो और ये कैसे सॉल्व होगा, देखें ये आपके पास a की पावर n आ गया और nth रूट आपके पास 1/n आ गया, n से n कैंसिल इज इक्वल टू a आ गया। ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद करनी है। अब इसको यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। अब देखें क्यूब रूट -125, आपने सबसे पहले इसका क्या करना है फैक्टर बना लेने हैं। कैसे बनाएंगे, 125 के फैक्टर बनाएंगे 5 to the 10, 1 कैरी 2 कैरी 5 5 the 25, ठीक है जी। 5 5 the 25, 5 1 the 5, ठीक है, मतलब 5 × 5 × 5। अब यहाँ पर माइनस है तो तमाम के साथ क्या आएगा माइनस आएगा, मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। अब इसे आप रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 लिखेंगे। अब देखें, अब जब हमने पढ़ा है कि जब आप दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी जो पावर आपके पास रूट हो उससे आप सेपरेट कर सकते हैं,
तो आप इसकी चलें आप ऐसा ना करें आप ऐसा कर लें कि देखिए -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। अब ये -5 थ्री टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब आपके पास एक रूल मौजूद है कि ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है जी। अब ये दो नंबर आपस में बेस सेम है तो इनकी पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। मतलब 1 + 1 = a⁻²। मतलब जब आपके पास सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो -5 की पावर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है जी। तो होल की पावर 1/3 आपके पास ये है। अब यहाँ से देखें जी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या आएगा जी, -5, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पार्ट 2 पर आ जाएं जी। आपने बिल्कुल ऐसे प्राइम फैक्टर बनाने हैं, ठीक है जी। चलिए बना लेते हैं प्राइम फैक्टर। 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर इसे 5 टाइम लिखेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2। हमने 2 को 5 टाइम लिखा, ठीक है जी। और इसे आप 1/4 लिखेंगे, ठीक, क्योंकि आपके पास ये 4th रूट है तो 1/4 आएगा। सॉरी ठीक है जी। इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, ये आपके पास 1/4 है तो आपने इसे 4 की पावर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, इस 4 को आप 2 की पावर 4 लिख दें, × 2 लिख दें, ठीक है जी, और 1/4। अब जब आपके पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। सेपरेट करें, 2 की पावर 4। अज़ान हो गई है जी, अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अज़ान के दौरान खाना काबा का तवाफ़ रुक सकता है तो हमारा काम क्यों नहीं। तो अज़ान का जवाब देना वाजिब है, तो एक अज़ान का जवाब देना ज़रूरी होता है, आपने देना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर 2 की पावर 4 है, ठीक है। अब देखिए जी, हमने रूल प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी जो पावर है हम सेपरेट कर सकते हैं। तो 1/4 इसकी पावर आप सेपरेट कर लेंगे और 2 की पावर 1/4 इसकी पावर आप सेपरेट कर लेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2, ठीक है। अब ये 2 के 1/4 को आप रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो इसका सोल्यूशन ये होगा। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। इसमें आपने क्या करना जी, हम जब दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उसका रूट भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है जी। और 32 इसका 5th रूट हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है जी। अभी हमने पढ़ाया रूल, प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए और बी आपके पास अगर ऐसे हो, ठीक है, एन ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ पर देखें जी, इसका रूट आप सेपरेट कर लें और बी का रूट आप सेपरेट कर लें। इस फार्मूले का हमने, इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब यहाँ पर देखें जी, ये तो मतलब कि सॉल्व नहीं हो सकता प्राइम फैक्टर्स के, 3 का 3 है। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखें जी, 2 के हम फैक्टर लेंगे, सॉरी ये जो आपके पास 3 है ये वैसे रहने दें। इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है जी, 5 टाइम, ठीक है। और इसे 5th रूट को आप 1/5 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जी, यानी कि 5th रूट ऑफ 3 ओवर 2 की पावर 5 लिखेंगे क्योंकि 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1/5, ठीक है। अब इसे आप क्या करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या आएगा जी, आंसर आपके पास आएगा 5th रूट ऑफ 3 ओवर आपके पास क्या होगा, 2, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की जानिब, लास्ट पार्ट है। अब यहाँ पर देखें जी, सिमिलरली आप यह प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इनका क्या कर लेंगे, रूट सेपरेट कर लेंगे, ठीक है जी। 3/27
3, ठीक है जी। अब इसके ले आप फैक्टर 8 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 हो गए, ठीक है जी। और इसे क्यूब रूट का 1/3 ले लेंगे। और 27 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 ये फैक्टर आपने फाइंड कर लिया, मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है जी। अब देखें, इसे आप लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 की पावर 3 फिर मल्टीप्लाई 1/3, और इसे लिखें जी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है जी। अब यहाँ कटिंग करें, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास क्या होगा जी -2/3, ये आंसर है। उम्मीद है आपको 2.3 समझ में आ गई होगी। अब आप करें इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे, ठीक है जी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे और आप वो लेक्चर ले सकें, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह 2.4 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।